नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, अगला मॉड्यूल। जैसे कि आपको बताया है, हम कंप्यूटर साइंस 12th का जो JK बोस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। बाकी वाली चीज़ें हमने पिछली बार पढ़ी थी, तो इस बार हम ले रहे हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप। पिछली बार हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था। अब सीधी ऊप का कंसेप्ट हम C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला इसका टॉपिक जो ऊप का कंसेप्ट है दैट इज क्लास। तो एक क्लास क्या होती है ये हमने पढ़ा था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइनिंग एक क्लास, कैसे एक क्लास को डिफाइन किया जाता है C++। एक क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको डिक्लेयर किया जाए, डिफाइन किया जाता है कीवर्ड क्लास। अब कीवर्ड क्लास के साथ जब इसको लेंगे तो इसमें हम दो चीजें लेंगे, एक तो डाटा और दूसरा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस का काम क्या होगा? उस डाटा को ऑपरेट करना। तो ये दोनों चीजों को एक सिंगल यूनिट में हम रखेंगे, क्लास के बीच में इसको बाइंड करेंगे। The members of a class are private by default until they are declared as public or protected। जैसे कि आपको बताया था कि क्लास में एक हमारे पास एडवांटेज रहती है कि हम डाटा को अपनी मर्जी से सेव कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, ताकि उसको बाकी वाले लोग एक्सेस ना कर पाए। उसलिए हम डाटा को प्राइवेट रखते हैं। तो दैट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट रहता है जब तक हम क्लास में ये डिक्लेयर नहीं करते कि इसके आगे वाला डाटा प्रोटेक्टेड होगा या पब्लिक होगा, तब तक वो डाटा हमेशा के लिए प्राइवेट रहेगा। By defining a class, we are creating a new abstract data type that can be treated like any other built-in data type। जब हम एक क्लास डिफाइन कर देंगे तो एक abstract डाटा टाइप हमने क्रिएट कर दी नई। अब वो डाटा टाइप सेम टू सेम वैसे काम करेगी जैसे कि बाकी वाली डाटा टाइप्स करते हैं, जो हमने बहुत पढ़ ली हुई है 11th क्लास में। अब ये हुआ कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको लिखने का क्या सिंटैक्स है C++ में। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स रहता है, लिखने का तरीका, रूल सारे फॉलो करके। इसमें देखते हैं कि क्या सिंटैक्स रहता है। तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद यूजर डिफाइंड नेम होगा, मीन्स यूजर उसको अपनी मर्जी से नाम दे सकता है। उसके बाद ओपनिंग कर ली आएगी, फिर मेंबर, एक मेंबर, दूसरा, तीसरा, जितने भी देने हैं। अब मेंबर आपको पता है दो तरह के हो सकते हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। उसके बाद हम पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे फॉलोड बाई कोलन। आफ्टर दैट मेंबर आएगा, फिर मेंबर, जितने मर्जी मेंबर दे दो वो पब्लिक सेक्शन में आएंगे। उसके बाद प्रोटेक्टेड के बाद फिर से लगेगा कोलन, और फिर यहाँ पे मेंबर्स, जितने मर्जी मेंबर्स दे दो। लास्ट में क्लोजिंग करली डालेंगे और फिर सेमी कोलन डालेंगे। तो ये हो गई टर्मिनेशन ऑफ क्लास डेफिनेशन। ये सिंटैक्स रहता है क्लास को डिफाइन करने का। अब मेंबर्स ऑफ द क्लास, तो आपको पता है एक क्लास जो है वो दो तरह के मेंबर्स को बाइंड करके रखती है। वो कौन कौन से हो गए? डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स क्या चीज हो गई? डाटा मेंबर्स बेसिकली वेरिएबल्स हो गए जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए जो मेंबर्स चाहिए वो हम वेरिएबल्स, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। दीज कैन बी आइदर ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप, या तो बिल्ट इन डाटा टाइप जो आपने पढ़ी है, इंट, कैर, फ्लोट वगैरह, या डिराइव्ड में एरे आ गई, स्ट्रक्चर आ गया, इस तरह से। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्लास भी हो सकती है इसका मेंबर। तो ये हो गए डाटा मेंबर्स। और उसके बाद दूसरे मेंबर इसके रहते हैं मेंबर फंक्शंस। अब मेंबर फंक्शंस का काम आपको पहले बताया है कि ये क्या करते हैं, ऑपरेट करना हो जब हमें डाटा मेंबर्स को वैल्यू देनी है
या वैल्यू लेने या वैल्यू एडिट कुछ भी करना है तो उसके लिए मेंबर फंक्शन काम करेंगे। तो दीज आर मेंबर फंक्शंस, जैसे कि वाइड गेट डाटा, ये एक मेंबर का नाम आ गया, मेंबर फंक्शन का नाम वाइड शो डाटा, और इस तरह से ही हम बहुत सारे और मेंबर फंक्शंस ले सकते हैं। दी मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड, अब आपको पता है जो एक फंक्शन होता है, फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है। तो प्रोग्राम के अंदर जब कोई फंक्शन यूज किया जाता है तो हमारी मर्जी रहती है कि या तो हम फंक्शन को लिखते ही उसको डिफाइन कर दें, या फिर उसकी प्रोटोटाइप पहले लिख दें, बाद में यूज कर दें, और यूज करने के बाद उसको डिफाइन कर दें। ये हमारी अपनी मर्जी रहती है। सिमिलरली क्लास के अंदर भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो क्लास के बाहर हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन वो क्या होता है, क्या उसके फायदे, क्या नुकसान है, ये जैसे ही हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वहां जाकर हम उसको पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल क्लास डेफिनेशन, सिंटैक्स आपने पढ़ा, अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लास, क्लास का नाम यूजर डिफाइंड, अपना नाम रख दिया। टू, जिससे रिलेट करती है हम कोशिश करते हैं कि वही उसका नाम रहे। ये वाली जो क्लास मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये स्टूडेंट का डाटा फीड करने के लिए है, इसके लिए मैंने इसका नाम stu रख दिया हुआ है। इसमें मैंने डाटा मेंबर्स लिए 1 2 3, दीज आर 3 डाटा मेंबर्स बट ऑल आर प्राइवेट बिकॉज आई हैव नॉट येट स्पेसिफाइड कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। और बाय डिफॉल्ट जब तक नाम नहीं बताया तो ये किस तरह के होंगे, प्राइवेट। 3 मेंबर प्राइवेट, फिर पब्लिक में हमने 2 फंक्शन ले लिए और एक फंक्शन ले लिया प्रोटेक्टेड में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई क्लास की डेफिनेशन की। लेकिन एक बात आपको पता है कि जब तक क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट की जाती तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये चलो आगे चलकर देखते हैं। उससे पहले हम क्लासेस की 2 टाइप्स मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछी गई हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो क्लासेस 2 तरह की होती हैं, एक तो कंक्रीट। कंक्रीट कौन सी हो गई, दीज आर द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट फिर से वही आ गया डिफॉल्ट, जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते स्पेशली तब तक ये क्लास कंक्रीट रहती है, सारी क्लासेस कंक्रीट है। दीज कैन बी इंस्टेंशिएटेड, हम इनकी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दीज क्लासेस ऑलवेज हैव फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर बिहेवियर फंक्शन, जो भी इसके फंक्शन है हम उनको डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद हम उनको यूज करेंगे, फुली इंप्लीमेंट करेंगे। आफ्टर दैट दूसरी टाइप आती है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस भी इनको बोलते हैं, बेस। अब इसका ज्यादा मीनिंग रहता है जब बेस और ड्राइव्ड क्लास रहती है। वो कब आता है कंसेप्ट, जब इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में इनका यूज होता है। फिलहाल दीज क्लासेस आर डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, दीज आर डिफॉल्ट, whereas these are declared by using keyword abstract. These classes cannot be instantiated, इनकी हम इंस्टेंसेस नहीं ले सकते, इनकी ऑब्जेक्ट्स नहीं ले सकते। दीज आर ओनली मीनिंगफुल इफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, अगर इनहेरिटेंस करनी है, करवानी है तो ही हम इनको यूज करेंगे, मीनिंगफुल भी तो ही है। दीज क्लासेस यूजुअली रिप्रेजेंट एन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और एंटिटी विद पार्शियल और नो इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। These classes act as parent classes from which child classes are derived, क्योंकि आपको बताया जैसे ही कंसेप्ट आएगा हमारा इनहेरिटेंस का, वहां पे पेरेंट क्लास होगी और चाइल्ड क्लास होगी, तो वहां पे इनका यूज होगा। सो दैट द चाइल्ड क्लास विल शेयर द इनकम्प्लीट फीचर्स ऑफ द पेरेंट क्लास एंड फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड टू देम, e.g. abstract class 2। अब जब abstract कीवर्ड लिख दिया क्लास से पहले तो ये हो गई abstract, लेकिन हम इसकी इंस्टेंस कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे। उनको कौन डिफाइन करेगा, चाइल्ड क्लास, जो इस क्लास को इनहेरिट करेगी। अब हम एक ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास को तो डिफाइन कर दिया लेकिन अभी इसका कोई प्रॉपर यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुई है। ए क्लास इज ओनली स्पेसिफिकेशन लॉजिकल एंटिटी, क्लास डिफाइन कर दी लेकिन वो भी एक स्पेसिफिकेशन हुई,
या एक लॉजिकल एंटिटी बनी ओनली फॉर लॉजिक। इट डज नॉट गेट एनी मेमोरी एलोकेटेड, कोई मेमोरी इसको नहीं मिलने वाली। बाय डिफाइनिंग ए क्लास वी हैव क्रिएटेड ए न्यू डाटा टाइप which now can be used to declare variables as we declare variables of other data। जैसे हम और डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स लेते हैं, अब हम इसके भी वेरिएबल्स ले पाएंगे। जैसे कि इंट एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है। अगर हम खाली इंट लिखें या फ्लोट लिखें तो वो कोई भी मेमोरी पे इफेक्ट नहीं करती, जबकि जैसे हम इंट ए लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये ए एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ऑफ टाइप इंट, तो जितनी मेमोरी इंट को मिलनी चाहिए वो ए को मिलेगी। इंट की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है? गुड, शाबाश, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। तो ए को मेमोरी मिली 2 बाइट्स। सिमिलरली फ्लोट की कितनी है? वेरी गुड, 4 बाइट्स, यानी कि 4 बाइट्स। तो फ्लोट को बी को कितनी मिलेगी? 4 बाइट्स। तो ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। इसी तरह से अगर हमने क्लास एक डिफाइन की है stu, तो एक नई डाटा टाइप क्रिएट हुई है, लेकिन अभी इसका कोई भी मेमोरी पे इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लिखते हैं stu_s, तो जैसे कि इंट a लिखा, इंट की कैपेसिटी थी कितनी? 2 बाइट्स। तो stu की कितनी है? 24 बाइट्स। जो हमने अभी stu लिखा, आप जरा सोचिए उसमें हमने क्या क्या लिया। कैर नेम 20, यानी कि कैर को मिली 1, तो 20 बाइट्स। इंट का रोल नंबर तो 2 बाइट्स, इंट की क्लास तो 2 बाइट्स। 2 2 और 20, दैट इज 24 बाइट्स। नेम ये 20 है, सॉरी ये 2 हो गया, इट इज 20। तो वेयर stu is a user defined data type class, it should be noted that keywords cannot be used as identifiers, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है। हमने यहाँ पे क्लास आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, उसको हमने चेंज करना है, इसलिए हमने लिया उसका एस क्लास। तो members of the class will be referred by using a dot operator between object name and member name। यानी कि अभी हमने क्लास की ऑब्जेक्ट तो ले ली, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 मेंबर्स होंगे। अब उनको कैसे एक्सेस करेंगे? 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या एनी नंबर हो सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट और मेंबर नेम के बीच में क्या लगाएंगे? डॉट ऑपरेटर। जैसे कि हमारी जो क्लास हमने ली उसमें 6 मेंबर्स लिए हैं, नेम, रोल नंबर, एस क्लास, गेट डाटा, शो डाटा और एडिट डाटा। इनको कैसे रेफर करेंगे? एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट क्लास। क्यों एस? क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? एस। वेरी गुड। तो सिमिलरली दी अदर ऑब्जेक्ट्स इफ डिक्लेयर्ड, अगर कोई और भी ऑब्जेक्ट्स लिए, जरूरी नहीं है एक ऑब्जेक्ट्स हो सकती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, तो वो क्या करेंगी? डिफरेंट वैल्यूज होंगी उनकी डाटा मेंबर्स के लिए, और उनको भी हम एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर लगाने से। अब अगला जो टॉपिक रहता है बीच में वो रहता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे ख्याल में इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने एरे ऑफ कैर पढ़ी, एरे ऑफ इंट पढ़ी है, तो एरे क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको भली भांति आती है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप हैविंग ए कॉमन नेम एंड आर स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस having index from 0 to array size -1, size of array is specified in the brackets। स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो इंट लिस्ट 10 ये एक इंट टाइप की एरे है। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की भी क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट्स की भी बन जाएगी एरे, जिनका कॉमन नेम होगा और कॉन्टिग्यूअस उनको मेमोरी लोकेशन मिलेगी। जैसे टू लिस्ट OB5 मींस एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 2 हैज बीन डिक्लेयर्ड हैविंग 5 एलिमेंट्स, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ऑल हैविंग द कॉमन नेम लिस्ट OB एंड विल बी रेफर्ड एज लिस्ट OB0, लिस्ट OB1। अगर हमने
एक एरे ले ली जिसका नाम लिखा लिस्ट ओबी, 2 टाइप की क्लास टाइप की एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्ट ओबी, तो 5 ऑब्जेक्ट्स उसके एलिमेंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के, उनको हम इस तरह से एक्सेस करेंगे। तो मेंबर्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विल बी रेफर्ड एज लिस्ट ओबी, जीरो नेम लिस्ट ओबी। या बताने की शायद जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एरे को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए जरा चलते हैं, आपको C++ इन्वायरमेंट पे लेके चलते हैं और वहाँ आपको बता देते हैं कि कैसे प्रोग्राम चलता है क्लास का, या यूँ कहें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे पूरा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो आपको बताते हैं।